Hello my dear students, welcome all of you to lecture number 9 of chapter 4 motion in two dimensions and angular projection की आज हम बात करेंगे। angular projection लास्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस दो लेक्चर्स में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बात बता रहा हूं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उसके क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में मैंने कराए, आपको प्रैक्टिस टेस्ट हुआ, आपके टेस्ट जल्दी ही चेक होकर आपको मिलेंगे और आप बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं। और एंगुलर प्रोजेक्शन की आज मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं एक बार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिजोल्व करना बता दूं, क्योंकि मुझे कमेंट कर बताया बच्चों ने कि थोड़ा रिजोल्यूशन में उन्हें प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है भाई, आपके सामने अगर दो वेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी थी और इस डायरेक्शन में स्विमर की वेलोसिटी थी, तो स्विमर रिजल्ट क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएगा मतलब अगर ये ओरिजिन कंसीडर किया जाए तो एक स्पीड ऐसी है जो रिवर की डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर रही है और एक स्पीड ऐसी है जो सामने भी डिस्प्लेस कर रही है स्विमर को। और रिजल्ट ऐसे देखने को मिल रहा है कि अगर ओरिजिन से चलकर अगर यहां किसी P पॉइंट पर पहुंच जाए एक पार्टिकल, तो x, y उसके क्या लिखे जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। x, y क्या लिखे जा सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। तो P पॉइंट पर जब ये पहुंच जाता है, तो P पॉइंट पर अगर ये पार्टिकल पहुंच गया है O से चलकर, तो P में इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। यानी ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये x डिस्टेंस इसने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है और जितना इसका y कोऑर्डिनेट है उतना डिस्टेंस इसने y में ट्रेवल किया है, तभी तो रिजल्ट आया है बीच में। तो ठीक इसी तरह से मैंने आपको इसी चैप्टर में ये बताया, हमें कभी अगर इस तरह से कोई वेक्टर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसे दो कंपोनेंट में मान सकता हूं, मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि ये दो कंपोनेंट्स का रिजल्ट रहा होगा, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये वर्टिकल। तो दो फोर्सेस ऐसे रहे होंगे जिनका ये रिजल्ट रहा होगा। तो अगर ये फोर्स लग रहा है, तो अगर ये फोर्स लग रहा है मतलब चलो वेलोसिटी मान लेता हूं, ये वेलोसिटी है, तो ओरिजिन से चलकर ये ऐसे चलते थे v वेलोसिटी से यहां P पॉइंट पर एक पार्टिकल आ गया, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये P पॉइंट पर जब आ गया है, यानी इसने कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल में, कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल में। यानी मैं मान सकता हूं कि इसकी जो ये वेलोसिटी थी ना, ये दो कंपोनेंट्स थे, कुछ वेलोसिटी इसके पास x में थी हॉरिजॉन्टल वाली और कुछ इसके पास वर्टिकल में वेलोसिटी थी वर्टिकल वाली। जब ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये बेस है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये ओरिजिनल वेक्टर खुद जो है, जो v वेलोसिटी ओरिजिनल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस लिखा जा सकता है v cos थीटा और हाइपोटेन्यूज लिखा जा सकता है v sin थीटा, ऐसा मैं बता रहा था। तो डिंपल ने पूछा था, डिंपल ने या ज्योत्सना ने, किसी बच्चे ने पूछा था, और मैं उसे बता दूं कि जैसे दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट हो सकता था, तो अभी तो आप ये जान पाते हैं कि ये x में भी डिस्प्लेस हो रहा है, ये y में भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो रिजल्ट बीच में आ रहा है। ऐसे ही ये v वेलोसिटी से कहीं जा रहा है, तो कहीं भी आप P पॉइंट पर अगर रुक जाएंगे सोचने के लिए, तो आप जानेंगे कि उसके x, y कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कुछ x डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल किया होगा और y वर्टिकल में, दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप विद रिस्पेक्ट टू पढ़ना चाहेंगे कि P पॉइंट पर सीधा गया है, बट P पॉइंट पर जब पहुंच गया है तो x और y दो कंपोनेंट्स हैं, तो कुछ x में डिस्प्लेसमेंट, कुछ y में डिस्प्लेसमेंट। तो मान सकता हूं कि ये वेक्टर x में और y में दो फोर्सेस रहे होंगे या दो वेलोसिटीज रही होंगी, उनका रिजल्टेंट था। तो इसीलिए मैं किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकता हूं, रिजोल्व कर सकता हूं, कुछ स्टडी करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, जैसे एंगुलर प्रोजेक्शन में यूज करूंगा इसका, जैसे एंगुलर प्रोजेक्शन में इसका यूज करूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वेक्टर कैसे हमने यूज किया। भाई पहली बात तो ये है
कि एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब जब ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर थे आप हैं, जब ग्राउंड पर आप किसी हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड है भाई आपका इस तरह से, तो ये ग्राउंड है इस तरह से, और ग्राउंड के साथ ओ पॉइंट पर खड़े थे आप टाइम 0 पर, और एक ऑब्जेक्ट को कुछ u स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट को कुछ u स्पीड से आपने क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया है स्पेस में। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास बॉल आई है और बॉल को आपने इस तरह से थ्रो किया है कि बॉल यूं गई और जाकर ऐसा पाथ ट्रेवल कर कर उसके हाथों में पहुंची वही इस तरह से। आपका फ्रेंड आपसे पेन मांग रहा है, आपने पेन को इस तरह से थ्रो किया, पेन यूं गया और जाकर उसके पास पहुंच गया इस तरह से। अक्सर ऐसा होता है, हम क्लास में चौक फेंकते हैं, तो इस तरह से हम बहुत बार ऐसी प्रोजेक्शन, फवारा चल रहा था भाई पार्क में, फवारा चल रहा था, तो पार्क के अंदर जो फवारा चल रहा है उससे पानी यूं निकल कर भाई ऐसे गिर रहा है साइड में, तो इस तरह से फवारा चल रहा है। अक्सर इस तरह जब सिंचाई की जा रही है, पानी डाला जा रहा है किसी ग्रास में, किसी ग्राउंड में बीच में लगा हुआ है, उससे पानी निकलकर इस तरह का पैराबोला पार्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वो एंगुलर प्रोजेक्शन जैसा कुछ था कि कुछ v कुछ u इनिशियल स्पीड से, u इनिशियल स्पीड है और कुछ u स्पीड से मैंने इसे इस डायरेक्शन में थ्रो किया था। मतलब मेरा तो ये मानना था कि अगर ग्रेविटी नहीं होती, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में थ्रो की है, इसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी भाई सीधी, तो इसी डायरेक्शन में यूं दूर कहीं चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना था। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मैंने इसे इस डायरेक्शन में थ्रो किया है और ये इसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी दूर तक, ऐसा सोचा था मैंने। बट ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस एंगुलर प्रोजेक्शन में, इस एंगुलर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगुलर प्रोजेक्शन में, इस एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करूं, इस एंगुलर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बनाया है इस स्पीड ने, इस वेलोसिटी ने, जिससे मैंने इसे थ्रो किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कुछ थीटा एंगल बनाते हुए मैंने u स्पीड से इसको थ्रो कर दिया है। लेकिन इसका कैसा मोशन होगा, किस डायरेक्शन में ये जाएगी, क्या चीजें मैं प्रूव कर सकता हूं, ये जानने के लिए मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है। मुझे पता है ये वेलोसिटी इस तरह से आई है, आपको इतनी तो पता ही है भाई बात। जब आप इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाती है, यानी कोई वेलोसिटी है जो इसे ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, और ये आगे भी जाती है, यानी एक वेलोसिटी से आगे भी लेकर जा रही है। तो ये वाली वेलोसिटी तो ऐसा लगता था, ये वाली स्पीड तो ऐसा लगता था इसे इस डायरेक्शन में लेकर जाएगी, सीधा लेकर जाएगी, धरती से बाहर चली जाएगी ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता था। तो ये स्पीड तो इस डायरेक्शन में कहीं ले जाएगी, हमें ऐसा लगता था, बट इस डायरेक्शन में तो ये जाएगी नहीं। क्यों? इसीलिए मैंने रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा है कि रिजोल्व कर मैं ये जान सकता हूं कि अगर इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट की बात करी जाए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के एक कंपोनेंट की बात करी जाए, तो जिस तरफ थीटा बन रहा है उस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने u cos थीटा लिख दिया है। तो ये थीटा वाली साइड पर cos वाला कंपोनेंट लिख दिया, u cos थीटा वाला कंपोनेंट लिख दिया भाई मैंने इस तरह से। और वर्टिकल में y की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में बात करूं तो y की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी, y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इसके पास है और वो लिखी जा सकती है u sin थीटा भाई। तो u cos थीटा और u sin थीटा, इसे दो पार्ट्स में क्या कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया है। जब इस u वेलोसिटी को इस इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसे थ्रो किया है, लेकिन इस इनिशियल वेलोसिटी को जब मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा,
तो मैंने कुछ u वेलोसिटी से जब इसे थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, जब मैंने इसे थ्रो किया है, तो इसका मतलब x में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है इस वक्त, और y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है इस वक्त भाई। x में एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया गया है भाई, तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है, एयर के कारण जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, मतलब x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा भाई। x एक्सिस में u cos थीटा की स्पीड है जो इसे हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस कराना चाहती है, और u cos थीटा इसे भाई थोड़ी देर के लिए इस वाली वेलोसिटी को तो भूल ही जाइए आप, ये जो u वाली स्पीड थी थोड़ी देर के लिए इसे तो भूल जाइए अब आप, क्योंकि मैंने इसे दो पार्ट्स में क्या कर दिया है, रिजोल्व। मैंने मान लिया है कि वो जो u स्पीड थी इसकी, वो दो स्पीड्स का रिजल्टेंट थी, इस तरह से दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट थी। एक u cos थीटा स्पीड है जो इसे x एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहती है, और एक u sin थीटा वाली स्पीड है जो इसे y में लेकर जाना चाहती है। जो x में लेकर जाना चाहती है u cos थीटा, वो इसे x में डिस्प्लेस करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया, तो इस डायरेक्शन में कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिपेल नहीं कर रहा। u cos थीटा कांस्टेंट स्पीड से, u cos थीटा कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड से ये बॉल x में जाती रहेगी, एक्सेलरेशन इसमें क्या रहेगा, जीरो। लेकिन ये जो y में u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो y में इनिशियल वेलोसिटी है ना u sin थीटा, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो y की डायरेक्शन में जो स्पीड है, y की डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है, उसमें एक्सेलरेशन -g के इक्वल है। ऊपर जब ये जाएगी तो ये एक्सेलरेशन इसमें -g के इक्वल है, माइनस का g है ये, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर स्पीड घटती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को सीधा थ्रो करूं, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं, अगर मान लीजिए तो ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो ऊपर जाने पर स्पीड डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नीचे आने पर बढ़ती है। तो पहले ये ऊपर जा रही है बॉल, ये स्पीड इसे ऊपर लेकर जाना चाहती है, लेकिन ये u sin थीटा इनिशियल स्पीड है। जब मैंने O पॉइंट से टाइम 0 पर इसे थ्रो किया है, रिजोल्व कर दिया है भाई मैंने उस u स्पीड को u cos थीटा में और u sin थीटा में। u cos थीटा इनिशियल स्पीड है, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी है x में, और वो कांस्टेंट भी रहेगी, यही रहेगी। u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है y में, और वो अब डिक्रीज होगी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो स्पीड इसकी डिक्रीज होने लगेगी भाई। y में एक्सेलरेशन माइनस का g है इस वक्त भाई। तो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में क्या था कि भाई मैंने कुछ u स्पीड से इसको थ्रो किया था, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाया था, थीटा एंगल बनाया था। तो कुछ u स्पीड से मैंने जब इसे थ्रो किया है, तो रिजोल्व करने पर मुझे ये इंपैक्ट पता चल गया है कि एक u cos थीटा है जो कांस्टेंट स्पीड है और वो x में डिस्प्लेस करेगी, और एक u sin थीटा है जो y में है और ऊपर की तरफ इसे डिस्प्लेस करेगी, मगर y में जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। यानी x में तो ये कांस्टेंट रेट से जाएगी, x में तो ये कांस्टेंट रेट से जाएगी, x में डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी ऊपर भी जा रही थी, आगे भी जा रही थी, बट y वाली स्पीड कम होती जा रही है, y वाला डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, x में कॉन्टिन्यूअसली जा रही है, y का डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, और इस तरह का पैराबोला पाथ है, इस तरह का पैराबोला पाथ जो है वो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई x में तो ये कांस्टेंट रेट से जा रही है, बट y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में डिस्प्लेसमेंट होता रहा,
y में डिस्प्लेसमेंट होता रहा और डिस्प्लेसमेंट होते होते एक टाइम ऐसा आया, हाईएस्ट पॉइंट आ गया भाई, ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया है इसका। और इस हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर यहां पर y में वेलोसिटी 0 हो गई है भाई। इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर y की वेलोसिटी 0 हो गई है। x की वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा है, क्योंकि मैंने कहा ना एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दूं, ये वाली स्पीड चेंज नहीं होगी भाई। तो x की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट y में एक्सेलरेशन है। और जब तक ये ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन नेगेटिव था, स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही थी और यूं चलते चलते ये x में तो कांस्टेंट रेट से जा रही है, x में लगातार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट y में डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा क्योंकि स्पीड घट रही है। और एक टाइम पर y की स्पीड घटते 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 0 हो गई, इसने ऊपर जाना बंद कर दिया भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, वो ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पर स्पीड 0 हो जाएगी और फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। पहले आधे टाइम में एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव था, फिर आधे टाइम में एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव था। इस केस के अंदर ये ऊपर गई है, फिर नीचे भी आएगी, साथ साथ x में भी जा रही है। तो ऊपर जाने के साथ साथ ये x में भी अगर जा रही है, तो इसीलिए इसका पाथ इस तरह का हो गया है। और इस तरह के पाथ के बाद ये इसकी स्पीड y में घटते 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 y में स्पीड इसकी 0 हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर y में स्पीड इसकी 0 हो गई है। इसकी स्पीड सिर्फ x की डायरेक्शन में रह गई है, u cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स में कि एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड बताइए। तो यहां से जब आपने थ्रो किया था तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी u है थीटा एंगल पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर सिर्फ u cos थीटा स्पीड रह गई है, जो हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में कोई स्पीड नहीं है। लेकिन अब ऊपर गई थी एक्सेलरेशन नेगेटिव, फिर नीचे भी तो आएगी, तो y में जो ये स्पीड है, ये ऊपर जाते जाते y की स्पीड घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 0 हो गई है। अब दोबारा नीचे आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और y में स्पीड दोबारा इंक्रीज होने लगेगी। x में तो अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी, x में चलती जा रही थी, ऊपर भी गई, x में भी चलती रही, ऊपर भी गई, अब वापस नीचे आएगी और x में अभी भी चलती रहेगी, और यूं कंप्लीट कर दो भाई। और इस तरह का पैराबोला पाथ क्या करेगी, ट्रेवल बिल्कुल इक्वल करेगी। मैंने ये थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा पैराबोला पाथ ट्रेवल कर कर और ये दोबारा ग्राउंड पर आकर गिरेगी। जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तब इसकी स्पीड, जितनी स्पीड से आपने इसे थ्रो किया था उतनी ही स्पीड पर ये ग्राउंड से आकर टकराएगी, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर चलूं तो मैं। तो ये सारी बातें भाई आपको क्लियर रहे कि इस तरह का मोशन इसका क्यों होता है, क्योंकि जिस स्पीड से आपने थ्रो किया था, अगर मैं उसे x में और y में u cos थीटा और u sin थीटा में रिजॉल्व करूं, तो आप जानेंगे कि u cos थीटा स्पीड हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया है। वर्टिकल में जो u sin थीटा इनिशियल स्पीड है, वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगी और 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर दोबारा इंक्रीज होगी y में जो स्पीड है और ये फिर नीचे आ जाएगी। और इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला। और इस पैराबोला पाथ को आपको क्या करना होगा, प्रूव कर कर दिखाना होगा। तो भाई पैराबोला पाथ प्रूव कर कर आप कैसे दिखाएंगे, पैराबोला पाथ प्रूव कर कर आप कैसे दिखाएंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एंगुलर प्रोजेक्शन है, और इसको इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री का, ट्रेजेक्ट्री के बारे में जानना है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है आपने, कुछ एंगल पर इसे थ्रो किया है, तो कैसी ट्रेजेक्ट्री इसकी होगी, इस ट्रेजेक्ट्री को कैसे समझा जाए भाई, इक्वेशन डिराइव कर देखते हैं। जैसे पिछले डेरिवेशन में की थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में की थी। अगर पैराबोला की इक्वेशन आगे के बाद पैराबोला शो कर देंगे हम, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे समझें। ये टाइम 0 पर आपने 0 से थ्रो किया,
और चलते 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 मान लीजिए यहां कहीं पहुंच गई है एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, तो किसी टी टाइम की बात करूं, ये पी पॉइंट पर पहुंच गई है, x, y है ये कोऑर्डिनेट्स। तो भाई यूं अगर एक बार हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर डाले और एक बार इस तरफ, तो ये वर्टिकल में ट्रेवल किया गया y डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल किया गया x डिस्टेंस है। तो यहां से जब ये चली है तो कुछ ऊपर भी गई है तो y इसने हाइट कवर की है, और आगे भी गई है तो x इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है t टाइम के अंदर, 0 से थ्रो किया था, t टाइम पर यहां पहुंची तो x और y इसने y में और x में, x इसने हॉरिजॉन्टल में, y इसने ऊपर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। दोनों के लिए इक्वेशन लगाइए और डेरिवेशन बड़ा ही आसान है। और कैसे ट्रैजेक्टरी को शो करेंगे, सबसे पहले फॉर हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले लगाइए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी x में, u cos थीटा, टाइम कितना लिया यहां पहुंचने में t, प्लस x में एक्सेलरेशन कितना भाई 0, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x में इसका यूनिफॉर्म मोशन है और टाइम की वैल्यू यहां से x डिवाइडेड बाई u cos थीटा लिखी जा सकती है। टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लिया मैंने यहां से और ये इक्वेशन नंबर क्या कहलाई 1। तो टाइम कितना लिया यहां पहुंचने में x की टर्म्स में और थीटा की टर्म्स में, स्पीड की टर्म्स में मैंने लिख लिया इसको। ऐसा लिखने के बाद फॉर वर्टिकल मोशन में, फॉर वर्टिकल मोशन इक्वेशन लगा दीजिए। फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने वर्टिकल में, y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इनिशियल वेलोसिटी y में u sin थीटा थी यहां पर और टाइम इसने ऊपर पहुंचने में t लिया है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन y में माइनस g है, एक्सेलरेशन y में माइनस का g है भाई, ऊपर जाते वक्त नेगेटिव है और टाइम का क्या कर दिया जाए स्क्वायर, टाइम का क्या कर दिया जाए स्क्वायर। तो ये वर्टिकल के लिए इक्वेशन लगाई है और ये वर्टिकल के लिए इक्वेशन लगाई है। उसके बाद भाई y की इस इक्वेशन में, y की इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू u sin थीटा, y इज इक्वल टू u sin थीटा है और इस इक्वेशन में जो t की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दीजिए भाई। फर्स्ट इक्वेशन से t की जगह x अपॉन u cos थीटा लिखा जा सकता है माइनस हाफ और t की जगह x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया है भाई, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर किया है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है इस केस में तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर कि y इज इक्वल टू u sin थीटा था यहाँ और x टाइम की जगह x अपॉन u cos थीटा पुट कर दिया और माइनस हाफ g और भाई t की जगह x अपॉन u cos थीटा और फिर पूरे का स्क्वायर। भाई u से u कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos tan थीटा लिखा जा सकता है माइनस हाफ और ये g और ये u का स्क्वायर cos का स्क्वायर होगा ब्रैकेट खोलने पर और भाई ऊपर अलग से x का स्क्वायर बचा, ऊपर अलग से x का स्क्वायर बचा, यहां से रब कर रहा हूं, ये आप लिख चुके हैं और इसके बाद में ये आप लिख चुके हैं सारी बातें और यहां पर y इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस भाई ये 1/2 g इनिशियल स्पीड u थीटा सब कांस्टेंट है इस प्रोजेक्टाइल के लिए। इन सब को एक नया कांस्टेंट k नाम दे दूं तो k और भाई y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस kx का स्क्वायर। ये इक्वेशन ही पैराबोला की है भाई। मैथमेटिक्स कहती है कि इस तरह की इक्वेशन जिसमें y और x में ये रिलेशन है तो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज द इक्वेशन ऑफ
पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, hence the path followed by projectile is पैराबोला। हेंस जो पाथ इसने फॉलो किया है ये पैराबोला शेप में है, ये पाथ जो इसने फॉलो किया है ये पैराबोला शेप का है। तो हर बच्चे को ये बात क्लियर रहे, हर बच्चे को ये बात क्लियर है कि पैराबोला पाथ को इस तरह से प्रूव करेंगे। तो पैराबोला पाथ को इस तरह से प्रूव कर देंगे। फिर से वही बात होंगी भाई, इसके अंदर पैराबोला पाथ मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये यहां से पहुंचकर दूसरी तरफ पहुंचने में टाइम कितना लेगा। तो दूसरी तरफ पहुंचने में टाइम कितना लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे फाइंड आउट करना है। पहले मैंने इसे प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोला प्रूव कर दिया। पैराबोला प्रूव करने के बाद अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने वाला हूं। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने वाला हूं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना होगा। जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात आई है तो भाई पहले टाइम ऑफ असेंडिंग है भाई, पहले टाइम ऑफ असेंड है। पहले टी टाइम में ये ऑब्जेक्ट ऊपर गई है, फिर उतने ही टाइम में नीचे आ गई है। क्योंकि आपको तो पता है एक बॉल को ऊपर थ्रो करूं, जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव था, नीचे आते वक्त पॉजिटिव था। तो जितनी देर में ये एक्स में भी चल रही है, यही नया है इसके अंदर, और इसलिए मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं। तो ये एक्स में भी जा रही है, तो ऊपर जा रही थी और इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये आधा टाइम रहा, फिर इतने ही टाइम में ये नीचे आ जाएगी। तो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड भाई, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों इक्वल रहेंगे। तो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों इक्वल रहे, ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम जो है। तो टोटल टाइम कैसे निकालूं, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लिया भाई इसने। भाई एक्स में तो ये कांस्टेंटली चलती जा रही है, एक्स में ये कांस्टेंटली चलती जा रही है, तो कितना टाइम लेगी जाकर नीचे आने में, ये एक्स वाली स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। वाई की स्पीड कितनी है, कितनी ऊपर लेकर गई है इसे और फिर नीचे आएगी, तो वाई की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लेगी। तो इसीलिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए फॉर वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, तो ऊपर के अपवर्ड मोशन की बात करते हैं और v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देते हैं। ऊपर पहुंचकर y की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस का g है, और ऊपर पहुंचने में जो टाइम लिया वो t लिया है इसने। u sin थीटा इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टोटल टाइम भाई ये t टाइम जो ऊपर पहुंचने का है, टोटल टाइम पीरियड का मतलब कैपिटल T। अगर यहां से जाकर वापस ग्राउंड पर आने में टोटल टाइम कैपिटल T लिया है, तो ऊपर पहुंचने का टाइम टोटल टाइम का आधा है, यानी टोटल टाइम 2 इधर जाएगा तो 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई g लिखा जा सकेगा। तो 2u sin थीटा बाई g लिखा जा सकेगा, 2u sin थीटा बाई g टाइम लिखा जा सकेगा, टाइम पीरियड लिखा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जा सकता है। तो ऊपर ये यहां से थ्रो करने पर वापस नीचे आने में कितना टाइम लेगा उसका भी एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया भाई मैंने, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g मैंने इसका फॉर्मूला। अब हाइट कितनी कवर करेगा, कितनी ऊपर जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी। तो भाई ये यहां से थ्रो करने पर ऊपर गया है, तो हाइट कितनी कवर करी है, x में हॉरिजॉन्टल में यहां से चला और यहां जाकर गिरी, तो x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, और y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलाएगी मैक्सिमम हाइट, कि हाइट कितनी कवर करी ऊपर पहुंचने में। तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन पूछेगा आपसे, तो मैक्सिमम हाइट ऊपर कितनी जाएगा प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए भाई, वर्टिकल में कितनी हाइट कवर करी है, फॉर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन की बात करूं तो भाई v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देते हैं, इसमें डिस्टेंस है, ऊपर पहुंचकर y की वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी y में u sin थीटा है, g एक्सेलरेशन है माइनस का, और h इसने हाइट कवर करी भाई, हेंस भाई h हाइट का एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट। हाइट को हमेशा मैक्सिमम ही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट पर गई है, तो मैक्सिमम हाइट बराबर माइनस से माइनस कटेगा, u का स्क्वायर होगा, sin का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2g डिनोमिनेटर में लाइए भाई, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन है कि कितनी हाइट कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरी लास्ट बात में, तीसरी लास्ट, पहले हमने ये जाना कि ये पैराबोला पाथ है, इसे प्रूव किया। दूसरी बात इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, और ये तीसरी बात हाइट बताई है मैक्सिमम, और ये चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज भाई। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है ये यहां से जब आपने थ्रो किया है तो कितनी दूर जाकर गिरी है, इस तरह से ये x में डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। और इसे क्या कहा जा सकता था भाई, रेंज को, हॉरिजॉन्टल रेंज को r से डिनोट करेंगे, और वैसे इस x एक्सिस की डायरेक्शन में कौन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है, u cos थीटा वाली स्पीड करा रही है, और जितनी देर में ये ऊपर जाकर नीचे आई है उतने टाइम तक डिस्प्लेसमेंट होता रहा x में भाई। तो टोटल टाइम यहां से चलकर यहां पहुंचने का टोटल टाइम अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मोशन है x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना, स्पीड कितनी है u cos थीटा, और t टाइम तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्पीड इनटू में टाइम कर दूं, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है u cos थीटा इनटू में t, u cos थीटा स्पीड है, टाइम पीरियड आया है 2u sin थीटा बाय g, भाई 2u sin थीटा बाय g टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, हमने डिराइव किया है। अगर ऐसा है ये वाला u और ये u का स्क्वायर होगा भाई, और डिनोमिनेटर में g है, और ये 2 sin थीटा और इनटू में cos थीटा, ये रहा इस तरह से। और भाई मैं सभी को बता दूं ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, और इसीलिए रेंज का ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। और ये एंगुलर प्रोजेक्शन की बात रही। मैंने एंगुलर प्रोजेक्शन में आपको बताया कि पैराबोला पाथ कैसे प्रूव करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, असेंड, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, पहले भी पढ़ा आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल रेंज कि x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और y में जो ट्रेवल किया वो मैक्सिमम हाइट है, अलग अलग हाइट है इसकी अलग अलग टाइम पर, बट मैक्सिमम हाइट मतलब जहां पहुंचकर वापस आने लगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 2u sin थीटा बाई g, मैक्सिमम हाइट आई है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज आई है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो इन्हीं के साथ क्वेश्चंस तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, बट आपको प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन साथ साथ मिलेंगे, पहले आप करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको जरूर कराऊंगा।
बहुत बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। पहली बात तो इस प्रोजेक्टाइल पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बहुत हैं, जिसका एक अलग से लेक्चर होगा। इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बहुत पूछे जा सकते हैं, जिसका मैं लेक्चर इसके बाद आपके सामने लाऊंगा, जिसमें आपको इसके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। थैंक्स गाइस, सेफ रहिए, घर पर रहिए।